अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अजीज़न मन, किसी भी एनिमेशन वीडियो को तैयार करने के लिए हमारे पास 4 से 5 बेसिक स्टेप्स होते हैं और हमें हर स्टेप के ऊपर एक डिफरेंट एआई टूल्स रिक्वायर्ड होता है, जिसके बाद जाकर हमारी एक मुकम्मल वीडियो तैयार होती है। पहले स्टेप के ऊपर हमें एक स्टोरी चाहिए, एक स्क्रिप्ट चाहिए या प्रॉम्प्ट्स चाहिए होते हैं। दूसरे स्टेप के अंदर हमने उस स्टोरी या स्क्रिप्ट को इस्तेमाल करके उनकी सीन बाय सीन इमेजेस जनरेट करवाना होती हैं। तीसरे स्टेप के अंदर हम उन इमेजेस को वीडियोस के अंदर या एनिमेशन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। चौथे स्टेप के अंदर हम अपनी स्टोरी की या अपने स्क्रिप्ट की वॉइस ओवर करते हैं। पांचवें और आखिरी स्टेप के अंदर हम इन तमाम चीज़ों को कंबाइन करके एक किसी भी वीडियो एडिटर के अंदर जाकर मुकम्मल एक वीडियो की शक्ल में तैयार कर लेते हैं। जहाँ तक बात रही पहले स्टेप की, जिसके अंदर हम एक स्क्रिप्ट या स्टोरी या प्रॉम्प्ट्स चाहिए, तो उसके लिए हम ChatGPT का यूज़ कर सकते हैं, जो कि अनलिमिटेड हमें प्रॉम्प्ट्स भी जनरेट करके दे सकता है, स्टोरी भी दे सकता है और हमें डिफरेंट स्क्रिप्ट भी लिख कर दे सकता है। अब दूसरे स्टेप की बात करें तो दूसरे स्टेप के अंदर जब हमने इमेजेस जनरेट करवानी है तो मार्केट के अंदर इतने बेतहाशा टूल्स मौजूद हैं जो कि हमें फ्री के अंदर अनलिमिटेड टेक्स्ट टू इमेजेस जनरेट करके दे सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम हमें तब आती है जब हमारा तीसरा स्टेप स्टार्ट होता है, क्योंकि तीसरे स्टेप के अंदर हमने उन इमेजेस को एनिमेशन या वीडियोस के अंदर कन्वर्ट करना होता है। और अभी तक मार्केट के अंदर जितने भी एआई टूल्स मौजूद हैं वो ऑलमोस्ट 99% पेड हो चुके हैं, जो कि पिक्चर्स को एनिमेशन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। और एक न्यू क्रिएटर के लिए यही सबसे बड़ी मुश्किल होती है कि उसने अभी सब कुछ सीखना है, कुछ ट्राई करना है, कुछ बनाना है, उसके बाद कुछ कमाना है, तो वो स्टार्ट के अंदर एक पेड टूल को अफोर्ड नहीं कर सकता। तो चलिए आज इस वीडियो के अंदर मैं आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताता हूं 5 डिफरेंट एआई टूल्स जिनको यूज करके आप फ्री के अंदर अपने इमेजेस को एनिमेशन के अंदर कन्वर्ट कर पाएंगे। लेकिन यहां पर एक चीज मैं आपको वाज़ह तौर पर क्लियर कर देता हूं कि फ्री टूल्स 2 टाइप के होंगे। पहली टाइप का वो फ्री टूल होगा जो कि अनलिमिटेड होगा, जिसके अंदर आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी कि आप एक दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर या एक महीने के अंदर मैक्सिमम इतनी इमेजेस को एनिमेट करवा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करवा सकते। बल्कि वो अनलिमिटेड होंगे, जितनी मर्जी आप उनसे इमेजेस जनरेट करवाना चाहें, जितनी मर्जी आप उनसे इमेज को वीडियोज़ के अंदर कन्वर्ट करना चाहें, वो आप कर सकते हैं। और दूसरे टूल्स वो फ्री होंगे जो एक लिमिटेड फ्री होंगे। उसके अंदर आपको बताया जाएगा कि आप एक दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर या एक महीने के अंदर मैक्सिमम इतनी इमेजेस को एनिमेट करवा सकते हैं, इससे ज़्यादा एनिमेट नहीं करवा सकते। लेकिन अगर आपने इनको इससे ज़्यादा एनिमेट करवाना है तो आपको टूल परचेज करना पड़ेगा। अब परचेज का सुनकर आपने परेशान नहीं होना, इन टूल्स को भी अनलिमिटेड कैसे इस्तेमाल करना है उसका भी जुगाड़ मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा, तो परेशान नहीं होना। तो चलिए डिटेल के साथ एक एक टूल को डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले हमें अभी चूज़ करना है अपने आज के विनर को। तो चलिए सबसे पहले विनर अनाउंस करते हैं और सब दोस्त मिलकर उसको सपोर्ट करते हैं और फिर चलेंगे हम अपने टॉपिक के ऊपर। लेकिन एक अनाउंसमेंट मुझे और भी करनी है, क्योंकि मैंने सीफर कंसेप्ट के नाम से एक व्हाट्सएप चैनल क्रिएट किया है आप सब दोस्तों के लिए, ताकि कोई भी ऐसी अपडेट जो एआई से रिलेटेड हो, एनिमेशन से रिलेटेड हो, यूट्यूब से रिलेटेड हो, वो आपसे मिस ना हो और फ्री के अंदर आप जितना ज़्यादा मैं आपको सिखा सकूं, आप सीख सकें और उससे फ़ायदा उठा सकें। तो चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं पेस्ट भी कर देता हूँ। नेज़ मैंने कम्युनिटी पोस्ट के अंदर कल पोस्ट भी कर दी थी। तो सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें, ताकि हर अपडेट आपको टाइम तक आपके पास पहुँचती रहे और आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्री के अंदर एनिमेशन सीख पाएँ। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो चलिए जी, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने यहाँ पर जो हमारी लास्ट वीडियो का लिंक था उसको हम यहाँ पर पेस्ट करके पिक अ विनर के ऊपर क्लिक करते हैं और देख लेते हैं कि हमारे आज के जो विनर है वो कौन है। आज का हमारे जो विनर है वो है क्रिएटर्स 2020 सैयद। बेस्ट आइडिया, थैंक यू सो मच कि आपने हमारी वीडियो के ऊपर कमेंट किया। तो इसका जो लिंक है वो मैं कम्युनिटी पोस्ट के अंदर पोस्ट भी कर दूंगा। तो सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इनके चैनल को विजिट करें, जितना पॉसिबल हो सकता है इनको सपोर्ट करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके चैनल को भी इसी तरह सपोर्ट करें तो आपने करना क्या है, इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है। वॉच करने के बाद अपने चैनल वाली आईडी से इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और एक प्यारा सा कमेंट करना है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम दोबारा कमेंट पिक करेंगे, जो विनर होगा इंशाल्लाह सब दोस्त मिलकर उसको इसी तरह सपोर्ट करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। तो भैया हमारे पास जो सबसे पहला हमारा टूल आता है वो आता है हमारे पास गूगल स्टूडियो। आपने क्या करना है, गूगल क्रोम के ऊपर जाना है और गूगल क्रोम के ऊपर जाने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है गूगल स्टूडियो। ठीक है, जैसे आप गूगल स्टूडियो सर्च करेंगे आपने यहाँ पर गूगल एआई स्टूडियो के नाम से होगा, इसको सिंपली आपने कर लेना है ओपन। जैसे आप ओपन करेंगे आपको एक जीमेल रिक्वायर्ड होगी, तो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर ये देखेंगे तो साइन इन गूगल एआई स्टूडियो, इसके ऊपर आपने सिंपली कर लेना है क्लिक। जैसे आप इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको आपकी जीमेल अकाउंट मांगेगा। किसी भी एक जीमेल अकाउंट के थ्रू आपने सिंपली क्या कर लेना है, इसको लॉगिन कर लेना है। तो फर्ज करने के मैं अपनी ये वाली जीमेल अकाउंट जो कि इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और इस जीमेल अकाउंट के थ्रू जो कि मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर इसका पासवर्ड एंटर कर देता हूँ और पासवर्ड एंटर करने के बाद मैं जो कि इसको सिंपली यहाँ से कर लूँगा लॉगिन। तो आपने क्या करना है, सेम यही काम करना है कि आपने अपने किसी भी जीमेल अकाउंट के थ्रू इसको सिंपली क्या कर लेना है, आपने लॉगिन कर लेना है। अब अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपके पास आ रहा है वेलकम टू एआई स्टूडियो, लेकिन हमने इससे क्या करना है,
इमेज या वीडियोस क्या करनी है, जनरेट करवानी है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर ये देखेंगे लेफ्ट साइड के ऊपर, तो यहाँ पर आपके पास जनरेट मीडिया का ऑप्शन आ रहा है। सिंपली आपने इसके ऊपर कर देना है क्लिक। जैसे जनरेट मीडिया के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे, जिसमें से ये हमारे पास सेंटर के अंदर जो दूसरी लाइन है इसके अंदर आ रहा है व्यू। इस व्यू के ऊपर आपने सिंपली क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा जनरेट वीडियोस विद VO2। तो चलिए यहाँ पर आने के बाद अब हमारे पास दो ऑप्शन है। VO2 को यूज़ करके आप इसके अंदर दो काम कर सकते हैं। आप अपनी इमेज को वीडियो के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं और टेक्स्ट टू डायरेक्ट वीडियो भी बढ़ा सकते हैं। अब इसमें तरीकाकार क्या होगा, फर्ज करें कि अगर आपके पास कोई प्रॉम्प्ट मौजूद है, तो यहाँ पर मैंने एक प्रॉम्प्ट जनरेट करवा लिया आर्जी तौर पर एक वीडियो तैयार करने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, आपने क्या करना है, अपने प्रॉम्प्ट को यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देना है प्रॉम्प्ट बॉक्स के अंदर। राइट साइड पर जाकर यहाँ पर आपके पास सेटिंग्स आ रही हैं। इस 16:9 की रेशियो है, 9:16 इनमें से जो आप रेशियो सेलेक्ट करना चाहें वो सेलेक्ट कर सकते हैं। ड्यूरेशन वीडियो की मैक्सिमम 8 सेकंड तक आप रख सकते हैं, वो आप सेट करके। बाकी 720 तक मैक्सिमम इसकी रेजोल्यूशन होगी, 24 FPS के ऊपर फ्रेम रेट होगा, इससे ज़्यादा आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, एक ही मॉडल है VO2, इसके अलावा कोई मॉडल भी नहीं है। आप इसी मॉडल को यूज़ करके बना सकते हैं। सिंपली आपने अपना प्रॉम्प्ट यहाँ पर पेस्ट करने के बाद रन के ऊपर आपने क्लिक करना है, आपकी जो वीडियो जनरेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। कुछ ही सेकंड का, मैक्सिमम 30, 35 या 40 सेकंड लगते हैं, ये आपको इमेज टेक्स्ट टू डायरेक्ट वीडियो जो कि है वो तैयार करके दे देता है। तो आपने थोड़ी देर इंतजार कर लेना है। अब अगर आप इमेज को वीडियो के अंदर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो तब आप क्या करेंगे, तब सिंपल सा प्रोसेस यही होगा कि यहाँ पर सबसे पहले आप अपनी इमेज का जो प्रॉम्प्ट होगा आपका वो आप यहाँ पर पेस्ट करेंगे, यानी कि पिक्चर को वीडियो के अंदर कन्वर्ट करने का जो एनिमेशन प्रॉम्प्ट होगा वो आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। और यहाँ पर ये देखिए ऐड इमेज का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपलोड इमेज के ऊपर आपने क्लिक करना है। अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी आपकी इमेज होगी जिसको आप एनिमेट करवाना चाह रहे हैं उस इमेज को आप सिंपली यहाँ पर ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे सिलेक्ट करेंगे वो आपकी इमेज यहाँ पर साथ ऐड हो जाएगी। यहाँ पर आपने इमेज वाला प्रॉम्प्ट ऐड कर देना है और सिंपली इसको रन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, तो आपकी जो वीडियो है वो एनिमेट होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये देख लेते हैं हमारी जो टेक्स्ट टू पहली वीडियो थी वो अभी जनरेट हो रही है, तो हम थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं और इसका रिजल्ट देख लेते हैं। चलिए जी, हमारी जो टेक्स्ट टू डायरेक्ट वीडियो थी वो जनरेट हो चुकी है। अगर आप इसको प्ले करके देखें तो कमाल की इसने हमें ये देखें एनिमेशन की वीडियो एक तैयार करके दिया, लाइक बिल्कुल मूवी का सीन लग रहा है। तो आप इसे इस टाइप की जो वीडियोस हैं वो बनवा सकते हैं, टेक्स्ट को यूज़ करके डायरेक्टली आप वीडियोस बना सकते हैं। तो आप इमेज टू वीडियो भी कर सकते हैं और नेक्स्ट आप जो कि टेक्स्ट टू डायरेक्ट वीडियो भी इसको यूज़ करके कर सकते हैं। ये लिमिटेड होगा, इसमें कोई फिक्स टाइम नहीं दिया गया, ना ही फिक्स कोई लिमिट दी गई है। 5, 6, 7, 8 का कोई काउंट नहीं है। किसी के ऊपर आप एक दिन के अंदर 6 बना सकते हैं, 7 बना सकते हैं, 8 बना सकते हैं, 5 भी बना सकते हैं। अब इसको एक से ज़्यादा टाइम अगर हमने बनानी है तो वो कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा, ताकि वो सेम प्रोसेस यूज़ करके आप तमाम जो टूल्स हैं, कुछ टूल्स हैं कुछ अनलिमिटेड होंगे और कुछ इस तरह के जिस तरह ये लिमिटेड है 5, 7, 8 आप वीडियोस एक दिन के अंदर जनरेट करवा सकते हैं। तो इसको अनलिमिटेड कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। अब हम चलते हैं अब अपने दूसरे टूल के ऊपर। आपने करना है कि सिंपली गूगल क्रोम के ऊपर जाकर सर्च करना है एनीमोन। एनीमोन AI के नाम से आपके पास ये पहला टूल आ जाएगा। इस टूल को आपने सिंपली यहाँ पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन करेंगे तो इसका जो मेन डैशबोर्ड है वो आपके पास ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे अगर आप राइट साइड के ऊपर टॉप के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास साइन अप का ऑप्शन आएगा। इसके ऊपर क्लिक करके आप अपने किसी भी एक जीमेल अकाउंट के थ्रू आपने सिंपली इसको साइन अप कर लेना है और साइन अप करने के बाद ये फ्री आप इसको यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पर देखेंगे तो ये साइन अप का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आपने सिंपली क्लिक करना है साइन अप के ऊपर और जैसे क्लिक करेंगे ये आपसे वही चीज़ ये नीचे देखेंगे तो आपके पास साइन इन विद गूगल का ऑप्शन आ रहा है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने अपने किसी भी एक जीमेल अकाउंट जो भी आपका ब्राउजर के ऊपर लॉगिन होगा उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको सिंपली लॉगिन कर लेना है। ठीक है, तो मेरा यहाँ पर ये लॉगिन हो चुका है। अब इस टूल की मैं आपको खासियत ये बताता हूँ कि अभी अगर सब्सक्राइबर वाले इसका प्लान देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये स्टार्टर वाला जो फ्री प्लान है इसके अंदर आपको अनलिमिटेड जनरेशन का ऑप्शन आ रहा है। तो इसको यूज़ करके इसके अंदर बगैर किसी लिमिट के आप अनलिमिटेड जनरेशन कर सकते हैं। आप इमेज भी जितनी मर्जी बनाना चाहें बना सकते हैं, वीडियोज़ भी जितनी मर्जी आप इसको बनाना चाहें इसके अंदर बना सकते हैं। बाकी अगर आपका ये जो प्लान है वो आप परचेज़ करना चाहें तो $9-10 का प्लान है, तो वो भी कोई इतना खास महंगा नहीं है, तो आप इसको परचेज़ भी कर सकते हैं। पहले हम फ्री वाला प्लान देख लेते हैं, क्योंकि हमें फ्री के अंदर जब अनलिमिटेड काम होता है तो फिर हम परचेज़ करने की हमें क्या ज़रूरत है। तो आपने सिंपली क्या करना है, अगर इमेज के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप टेक्स्ट को डायरेक्ट इमेजेस जनरेट करवा सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हमारे पास ये एक इमेज का प्रॉम्प्ट पड़ा हुआ है, इस प्रॉम्प्ट को हम सिंपली कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास सबसे पहले मॉडल आ रहा है। ठीक है, अब मॉडल एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसको यूज़ करके आप रियलिस्टिक इमेज जनरेट नहीं करवा सकते। आप इसमें एनिमेशन टाइप की जो कार्टून टाइप की वीडियोज़ हैं या पिक्चर्स हैं वो एनिमेट करवा सकते हैं। अब यहाँ पर एनिमे आ रहा है, कॉमिक आ रहा है, चाइनीज़ ट्रेडिशनल आ रहा है, 3D एनिमेशन आ रहा है, वेबटून आ रहा है और सीनरी आ रहा है। तो अगर हम 3D कार्टून बनाना चाहें तो आप ये 3D एनिम वाला जो मॉडल इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर एस्पेक्ट रेशियो के ऊपर आकर 16:9 या 9:16 जिस रेशियो के अंदर आप इमेज जनरेट करवाना चाहते हैं वो आप सेट करेंगे।
और ये नीचे 3D एनिमे ये ऑलरेडी हम सिलेक्ट कर चुके हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर देखेंगे तो ये आपके पास ऑटोमेटिकली जो मॉडल है वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा जब यहाँ से आप कोई मॉडल सिलेक्ट करेंगे। और आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपली आपने यहाँ जनरेट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप जनरेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो इमेज है वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह इस टूल को यूज़ करके आप अनलिमिटेड इमेजेस जनरेट करवा सकते हैं। रियलिस्टिक नहीं होंगी लेकिन कार्टूनिंग, 3D एनिम इस टाइप के आप वीडियोस, पिक्चर्स इससे जनरेट करवा सकते हैं। अब अगर आपने इसी टूल को यूज़ करके इमेज को वीडियो के अंदर कन्वर्ट करना हो तो वो आप कैसे कर सकते हैं, उसके लिए एक सिंपल सा प्रोसेस ये है कि यहाँ पर देखेंगे तो अगर आप पर इमेज के नीचे आपके पास एक एनिम का ऑप्शन आ रहा है, इस एनिम के ऊपर आप क्लिक करेंगे। एनिम के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने अपनी इमेज अपलोड करनी है जिसको आपने एनिमेट करवाना है। फर्ज करें कि मेरे पास ये इमेज थी, ठीक है, इस इमेज को यहाँ पर जो कि मैं अपलोड कर देता हूँ। हमारी इमेज जो कि यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। अब यहाँ पर नीचे आपने अपनी पिक्चर को किस तरह एनिमेशन के अंदर कन्वर्ट करना है वो आपने यहाँ पर थोड़ा उसका प्रॉम्प्ट लिख लेना है। तो आपने प्रॉम्प्ट अपना जो कि वो जनरेट करवा लेना है। तो मैं सिंपली यहाँ पर एनिमेट लिख देता हूँ, ठीक है, और मैं क्योंकि मेरे पास इसका भी कोई प्रॉम्प्ट नहीं है तो आपने सिंपली एनिमेट लिखने के बाद यहाँ पर नीचे देखेंगे तो आपके पास 480 पिक्सल तक मैक्सिमम आप करवा सकते हैं। इससे ज़्यादा इसके अंदर रेजोल्यूशन फ्री के अंदर नहीं होगी, एक ही क्वान्टिटी होगी। सिंपली आपने जनरेट के ऊपर क्लिक करवाना है तो आपकी ये जो इमेज है ये वीडियो के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। अब अगर हमारी जो इमेज थी हम उसको देख लेते हैं कि वो कन्वर्ट हो चुकी है या नहीं। अब देखेंगे जो हमने टेक्स्ट टू इमेज बनाई थी वो हमारी इमेज यहाँ पर देखेंगे तो फुल HD के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट के साथ हमारी जो इमेज है वो जनरेट हो चुकी है। तो सिंपली आप ये ऊपर देखेंगे तो ये डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके आप जैसे क्लिक करेंगे ये देखिए ऑटोमेटिकली आपकी जो इमेज है वो आपके कंप्यूटर के अंदर या मोबाइल के अंदर डाउनलोड हो जाएगी। इसी तरह जब आपकी जो एनिमेशन वाली वीडियोज़ है ये देखिए वो हमारी जनरेट हो रही है, ये ऑलमोस्ट थोड़ा सा टाइम लेती है 2-2.5 मिनट का। तो जब ये आपकी अब बन जाएगी तो इसको भी आप सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और 480 पिक्सल तक मैक्सिमम कर सकते हैं। ये वाला टूल आपको अनलिमिटेड जनरेशन देता है, जितनी मर्जी आप इससे एनिमेशन बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं। तो अब चलते हैं हम अपने तीसरे टूल के ऊपर। तो जो हमारा नेक्स्ट टूल है मेटा AI। आपने गूगल क्रोम के ऊपर जाकर सर्च करना है मेटा AI। इसके बारे में बहुत से लोग जानते भी होंगे लेकिन अभी ये नया अपडेट हो चुका है और इसका एक नया वर्जन आया है जो कि डेस्कटॉप के लिए है। तो ये बहुत ही अमेजिंग वर्जन है, तो इसको ज़रा ध्यान से समझ लीजिएगा। आपने सिंपली मेटा AI को ओपन करना है। मेटा AI ओपन करने के बाद आपने इसको लॉगिन करना है। पहले ये लॉगिन होता था फेसबुक और इंस्टाग्राम के थ्रू, लेकिन अभी ये जीमेल के थ्रू भी लॉगिन हो रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे तो ऊपर टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आपने सिंपली क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपकी किसी भी एक जीमेल अकाउंट के थ्रू यहाँ पर ये देखेंगे वो आपके पास आ रहा है, तो आप इसको लॉगिन कर लें या किसी भी दूसरे अकाउंट के थ्रू आप इसको लॉगिन करना चाहें तो वो कर सकते हैं। ये ऑलरेडी मैंने पहले अपनी जीमेल के थ्रू लॉगिन किया था तो मैं उसी जीमेल को यूज़ करके ही लॉगिन कर लूँगा। तो मेरा यहाँ पर जो कि मेटा AI है वो लॉगिन हो चुका है। तो आपने अपने कोई भी जीमेल अकाउंट यूज़ करके इसको आपने सिंपली लॉगिन कर लेना है। अब आपके पास जो प्रॉम्प्ट आ रहा है, अब आपने कोई भी प्रॉम्प्ट ले लेना है। जैसे कि मेरे पास ये इमेज का प्रॉम्प्ट था, फर्स्ट करें कि मैं यहाँ से इमेज जनरेट करवाना चाहता हूँ। इमेज प्रॉम्प्ट मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा और सिंपली इसको एंटर के ऊपर कर दूँगा क्लिक। अब मेटा AI का एक फ़ायदा ये होता है कि आपको एक टाइम के ऊपर 4 डिफरेंट इमेजेस जनरेट करवा के देता है। अगर आपको एक इमेज अच्छी नहीं लगती तो आप दूसरी डाउनलोड कर सकते हैं और उन्हीं इमेजेस को आप यहाँ से एनिमेट भी करवा सकते हैं। अब ये देखें, अब मेटा AI के अंदर पहले हमारे पास प्रॉब्लम ये आती थी कि हमें ये 1 by 1 यानी कि एक मुरब्बा शेप के अंदर हमें पिक्चर जनरेट करवा के देता था। अब अगर हमें एक शॉर्ट 9 by 16 की चाहिए, 16 by 9 की में चाहिए तो हमारे लिए प्रॉब्लम होती थी इसके साइज़ को सेट करना। लेकिन अभी ये जो न्यू वर्जन आया है इस वर्जन के अंदर इसने आपको ये ऑप्शन दे दिया कि आप अपनी मर्जी का यहाँ से फ्रेम रेट जो एस्पेक्ट रेशियो है उसको आप सेट कर सकते हैं। जब फर्स्ट टाइम आप इमेज जनरेट करवा लेंगे तो यहाँ पर नीचे देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है चेंज साइज़ का। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है तो यहाँ पर ये 9 by 16 भी आ रहा है और 16 by 9 भी आ रहा है। आप 16 by 9 के ऊपर सेलेक्ट करने के बाद ये सिंपली जनरेट के ऊपर क्लिक करेंगे दोबारा से तो ये आपकी जो इमेज है ये दोबारा से जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन इस दफ़ा ये आपकी 16 by 9 की रेशो के अंदर जो कि इमेजेस जनरेट होगी। अब ये देखें उसका ऑटोमेटिकली साइज़ चेंज हो गया और एक अच्छे डिस्प्ले के अंदर उसने 16 by 9 रेशो के साथ हमें जो इमेजेस हैं वो जनरेट करके दे दिए। अब नेक्स्ट अगर आपने इनको एनिमेट करवाना है तो सिंपल सा प्रोसेस ये है कि यहाँ पर ये नीचे देखेंगे तो एनिमेट का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर सिंपली आपने क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे ये चारों इमेजेस आपकी जो कि हैं वो एनिमेट हो जाएंगी और इन चारों इमेजेस को आप एनिमेट करवा के सिंपली ये ऊपर डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो नई चीज़ ऐड हुई है वो ये हुई, अगर आप लेफ्ट साइड पर देखेंगे तो यहाँ पर डिफरेंट मॉडल्स आपके पास आ गए हैं। 3D आ रहा है, 8 बिट आ रहा है, एनालॉग आ रहा है, एनिम आ रहा है, कार्टून आ रहा है। तो आप अपनी मर्जी का मॉडल सेलेक्ट करके अपनी मर्जी की जिस टाइप के आप एनिमेशन करवाना चाहें इससे आप वो एनिमेशन करवा सकते हैं। ये एक नया फीचर ऐड हुआ था, ये साइज़ का भी और ये स्टाइल का भी। तो आप किसी भी स्टाइल के अंदर अपनी यहाँ से इमेज जनरेट करवा सकते हैं और उसी इमेज को यहीं से आप एनिमेट भी करवा के यहाँ पर ये ऊपर डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, सिंपली ऊपर क्लिक करके आप उसको फ्री के अंदर डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। ये अनलिमिटेड है,
जैसे कि एनिम अनलिमिटेड था, ये भी अनलिमिटेड है, तो इसको भी आप अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जितनी मर्जी एनिमेशन बनाना चाहें आप इससे बना सकते हैं। तो अब चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट है टूल वो है डाइजन AI। आपने गूगल क्रोम के ऊपर जाना है और आपने सर्च करना है डाइजन AI। जैसे डाइजन AI सर्च करेंगे, ये पहला टूल आपके पास आएगा। ये भी फ्री टूल है। इसको आपने सिंपली अपने जीमेल अकाउंट के थ्रू यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। तो मैं इसको अपने इसी जीमेल अकाउंट के थ्रू लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे मैं इसको लॉगिन करूँगा तो लॉगिन करने के ऊपर ये आपको कुछ फ्री क्रेडिट्स देता है। तो मुझे यहाँ पर 420 क्रेडिट्स मिले हैं और इसके भी लिमिटेड क्रेडिट्स है। अब इनको अनलिमिटेड कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊँगा, क्योंकि जो पहले वाला टूल था उसका भी मैंने आपको बताना है, तो ज़रा ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये 420 क्रेडिट्स हम मिल गए हैं। तो इसके अंदर सिंपल सा तरीकाकार ये आप क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे, डाइजन AI। आप ये जितने भी टूल्स मैं आपको बता रहा हूँ, सब टूल्स के जो नाम है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे भी दूंगा, तो आप इजी होकर वहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो आप सिंपली क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने जिस इमेज को एनिमेट करवाना है उस इमेज को यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जैसे कि हमारी यही इमेज थी, इसी को हम एनिमेट करवा लेते हैं। यहाँ पर इमेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं, इमेज को अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टूल के अंदर आपको एक फीचर और भी मिलता है कि अगर आप अपनी वीडियो के अंदर किसी से लिपसिंग करवाना चाहते हैं, वो आपको बोलता हुआ नजर आए, तो उसका ऑप्शन यहाँ पर ये लिप सिंक्रोनाइजिंग का ऑप्शन आ रहा है। इसको भी आप यूज़ करके इससे लिपसिंग भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो आपने सिंपली जब लिपसिंग करवानी हो तो आप इसको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद यहाँ पर आपने अपनी ऑडियो फाइल का आप उससे क्या बुलवाना चाहते हैं उसको आपने सिंपली अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद जो आप अपलोड करेंगे उस तरह का वो कैरेक्टर आपको बोलता हुआ भी नजर आएगा। अदरवाइज आप नहीं करवाना चाहते तो सिंपली इमेज अपलोड करेंगे। यहाँ पर जो प्रॉम्प्ट है वो आप लिखेंगे, एनिमेट मैं सिर्फ लिख देता हूँ, ठीक है। एनिमेट लिखने के बाद आपने करना क्या है, सिंपली यहाँ पर जनरेट वीडियो के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो आपकी जो वीडियो है वो ऑटोमेटिकली 30 क्रेडिट कंज्यूम करेगी और आपकी वीडियो जो है वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह आप डाइजन AI को यूज़ करके यहाँ से एनिमेट करवा सकते हैं। 30 क्रेडिट कंज्यूम होंगे एक वीडियो को एनिमेट करवाने के लिए। लेकिन अगर आप इसमें एक्स्ट्रा फीचर यूज़ करते हैं, लाइक लिपसिंग करवाते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक लगाते हैं, तो बाकी इसके अंदर आप कोई और फीचर यूज़ करते हैं तो उसके हिसाब से आपके क्रेडिट ज़्यादा भी कंज्यूम हो सकते हैं। तो लिपसिंग करवाएंगे तो ऑलमोस्ट ज़्यादा ही कंज्यूम होंगे। बाकी एक पिक्चर को एनिमेट करवाने के लिए आपके 30 क्रेडिट ही कंज्यूम होंगे। तो जब ये क्रेडिट खत्म हो जाएंगे फिर हमने क्या करना है वो मैं आपको नेक्स्ट टूल के बाद बताऊँगा, क्योंकि नेक्स्ट टूल हमारा आखिरी टूल है। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टूल के ऊपर। तो नेक्स्ट और हमारा आखिरी टूल है जी पिक्सवर्स AI। अब पिक्सवर्स AI आपने गूगल क्रोम पर जाकर सर्च करना है। इसको आपने सिंपली ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने इसको सिंपली जैसे ओपन करेंगे आपको किसी भी जीमेल अकाउंट के थ्रू सेम वही प्रोसेस है। अपने जीमेल अकाउंट के थ्रू इसको कर लेना लॉगिन। जैसे ये देखेंगे टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करेंगे तो मैं अपने किसी भी एक जीमेल अकाउंट के थ्रू इसको लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो फर्स्ट टाइम के ऊपर आपको कभी 90 क्रेडिट भी मिलते हैं, कभी 80 क्रेडिट भी मिलते हैं, कभी 60 भी मिलते हैं। उसके बाद डेली बेस के ऊपर आपको 60 क्रेडिट इसमें मिलते हैं और एक पिक्चर को एनिमेट करवाने के लिए 20 क्रेडिट आपके कंज्यूम होंगे। आज के मुझे 60 क्रेडिट्स मिले हैं। अब इन क्रेडिट्स को मैं पिक्चर्स को वीडियोस के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ। वो कैसे करना है, आपने सिंपली यहाँ पे नीचे प्रॉम्प्ट बॉक्स देखेंगे, यहाँ पर इमेज आप अपनी अपलोड करेंगे जिसको आप एनिमेट करवाना चाहते हैं। जैसे कि ये हमारी इमेज है और यहाँ पर आप अपनी उस इमेज का जो कि प्रॉम्प्ट है वो लिख देते हैं। तो मैं सिर्फ इसको एनिमेट ही लिख देता हूँ। जैसे मैं इसको एनिमेट लिखता हूँ, एनिमेट लिखने के बाद आपकी जब पिक्चर अपलोड हो जाएगी सिंपली आपने ये क्रिएट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे तो 20 क्रेडिट आपके कंज्यूम होंगे और आपकी जो पिक्चर है वो वीडियो के अंदर यहाँ पर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। और पिक्सवर्स जितने भी टूल्स हैं सबसे फास्ट 3 टूल है जो कि आपकी इमेज को वीडियो के अंदर कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारी जो वीडियो है वो ऑलमोस्ट एनिमेट हो चुकी है। तो ये देखिए, आप इसको ओपन करके देख सकते हैं और सिंपली यहाँ पर ये देखें, ठीक है। चीते के पास बंदूक है और उसने पुलिस लड़के को आगे लगाया हुआ है, किस्सा लग गया लग मेरा पुत्र, ठीक है। आप सिंपली ये डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके जो कि विद वाटरमार्क आप इसको डाउनलोड करेंगे क्योंकि फ्री वाला वर्जन है। तो अब इसके जब आपके क्रेडिट्स खत्म हो जाएंगे तो तब आपने क्या करना है, अब सेम वही चीज़ है। देखो, अगर आपने किसी भी काम एक करना है आपने, तो काम करने के साथ साथ आपको थोड़ी बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी। सिंपल सा प्रोसेस ये है और लीगल तरीका ये है कि आपको कुछ 5 से 10 जीमेल अकाउंट्स आपको क्रिएट करने पड़ेंगे डिफरेंट टाइप के, ठीक है। जब आपके पास 10 जीमेल अकाउंट्स क्रिएट हो जाएंगे, अगर आपने एक 5 मिनट की वीडियो तैयार करनी है तो उसके अंदर मैक्सिमम आप 10 या 20 जो के पिक्चर्स हैं उनको एनिमेट करवा लेंगे, ठीक है। तो आप अगर 10 जीमेल अकाउंट्स क्रिएट करते हैं और किसी एक टूल को यूज़ करके आप 10 जीमेल के थ्रू अगर लॉगिन करते हैं, यही आप पिक्सवर्स की लगा लें तो 10 की मतलब कि आप 10 एक दिन के अंदर 30 पिक्चर्स को एनिमेट करवा सकते हैं। तो इसी तरह जब आपकी एक जीमेल के क्रेडिट्स खत्म हो जाए उसको लॉग आउट करें, दूसरी जीमेल के थ्रू आप उसको लॉगिन करें और उसको दोबारा से उसके क्रेडिट कंज्यूम करें। इसी तरह डेली बेस के ऊपर आप इन टूल्स को फ्री के अंदर यूज़ करके जो लिमिटेड है आप अपनी एक वीडियो अच्छी सी तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। ये 5 डिफरेंट टूल्स हैं, आप इन 5 को यूज़ करते रहें, वीडियोस बनाते रहे, एनिमेशन बनाते रहे, तो इजीली आप अपनी एक दिन की फ्री के अंदर वीडियो जनरेट कर सकते हैं। तो अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।